हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। आपकी इस तैयारी को और एनहांस करने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की प्रैक्टिस क्लासेस। हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में एसएससी में पूछे गए हैं। हमने अब तक पिछले पार्ट्स में 275 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। आज हम 276 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, The storekeeper asked the security, "Did you see the torch I kept here?" यहाँ देखने की बात यह है कि यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें आस्कर लिखा हुआ है, यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव किया जाएगा। यहाँ अगर प्रेजेंट टेंस होगा या फ्यूचर टेंस होगा ना, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। तो यहाँ देखते हैं कौन सा टेंस दिया हुआ है। सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ बच्चों, जल्दी से बताएं। सिंपल पास्ट टेंस यहाँ पर दिया हुआ है। तो सिंपल पास्ट टेंस को हम कौन से टेंस में चेंज कर देते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में। कौन से में चेंज करेंगे बच्चे, बताओ? पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे सिंपल पास्ट को। और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हेड। और साथ में हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ में लगाते हैं। तो देखते हैं ये नेसेसरी चेंजेस कौन से सेंटेंस में किए गए हैं। फर्स्ट वाले सेंटेंस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्या? नहीं है। सेकंड वाले में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्या? नहीं है। थर्ड वाले में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है साहब यहाँ पर। फोर्थ वाले सेंटेंस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी है। अब दोनों में देखते हैं कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। ए वाला तो एलिमिनेट हो गया, बी भी एलिमिनेट हो गया, सी हमारे पास हो सकता है, डी हमारे पास हो सकता है। लेकिन सी में आप देखेंगे इफ के तुरंत बाद क्या आया है? हेड आया है, और हेड के तुरंत बाद सब्जेक्ट आया है। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है तो वो सेंटेंस कौन सा सेंटेंस बन जाता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, पिछले पार्ट्स में भी बता चुका हूँ कि इनडायरेक्ट सेंटेंस कभी भी इंटेरोगेटिव नहीं हो सकता। वो या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बना दिया गया है क्योंकि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आई है। तो ये सेंटेंस भी हमारा एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर वेदर कंजंक्शन लगा हुआ है, ठीक है। द स्टोर कीपर आस्क्ड द सिक्योरिटी वेदर ही, हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट आया हुआ है, करेक्ट है। हेड के बाद थर्ड फॉर्म आई हुई है, करेक्ट है। द टॉर्च ही हैड केप्ट देयर, यहाँ पर ही प्रोनाउन को चेंज कर दिया गया है। आई को किस में बदला गया है? ही में बदला गया है। और केप्ट देयर, ही हैड केप्ट देयर। केप्ट यहाँ पर कौन सा टेंस था? सिंपल पास्ट टेंस था। उसको किस टेंस में बदल दिया गया है? पास्ट परफेक्ट में। दोनों ही वाक्यों में सिंपल पास्ट टेंस है, इसमें भी इसमें भी। तो दोनों को ही कौन से टेंस में बदल दिया गया है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। यहाँ भी हेड प्लस V3 लगाया गया है और यहाँ भी हेड प्लस V3 लगाया गया है। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा, आंसर होगा, वो डी हो जाएगा। The traveler inquired, "Will there be a shelter for strangers?" The travel inquired. रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस आया है, यानी रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव होगा। विल को किस में बदल देंगे? वुड में बदल देंगे। किस में चेंज करेंगे विल को? वुड में चेंज कर देंगे। विल देयर बी ए शेल्टर फॉर स्ट्रेंजर्स? द ट्रेवलर इंक्वायर्ड इफ देयर विल बी, यहाँ तो विल आ गया, ये तो नहीं हो सकता। द ट्रेवलर इंक्वायर्ड इफ देयर वुड बी ए शेल्टर फॉर स्ट्रेंजर्स, हो सकता है। द ट्रेवलर इंक्वायर्ड इफ वुड देयर बी, यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई है तो ये सेंटेंस करेक्ट नहीं हो सकता। ए वाला पहले से एलिमिनेट हो गया, इस वाले में वुड आया नहीं है, तो इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा बचा? बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। Nakul asked her, "How do you know that Rahul has told it to him?" Nakul asked her, "How do you know that?" How do you know that से क्या पता चल रहा है कि कौन से टेंस का यूज हुआ है? यहाँ पर यूज हुआ है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। कौन से टेंस का यूज हुआ है बच्चे, बताएं जल्दी से। प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हुआ है, यानी ये सेंटेंस कौन से टेंस में बदल जाएगा? पास्ट सिंपल टेंस में। कौन से टेंस में बदलेगा? पास्ट सिंपल टेंस में बदल जाएगा। पास्ट सिंपल टेंस की पहचान क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। क्यों? क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव बनाना होगा ना हमको। तो जब पॉजिटिव बनाएंगे तो सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है, तो हम हेल्पिंग वर्ब के बजाय वहां पर क्या कर देंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। तो देखते हैं फर्स्ट वाले सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है हैज के साथ, तो ये वाला सेंटेंस करेक्ट नहीं है। नकुल आस्क्ड हर,
नकुल आस्क्ड हर, ठीक है। सी न्यू दैट राहुल हैड टोल्ड दैट टू हिम, राहुल हैड टोल्ड दैट टू हिम। राहुल हैज की जगह हैड बना दिया गया है, ठीक है। डू की जगह यहाँ पर सी न्यू दैट। हाउ डू नो दैट? हाउ आना चाहिए इस वाले वाक्य में, हाउ सी न्यू दैट, ठीक है। हाउ सी न्यू दैट, नकुल आस्क्ड हर हाउ सी न्यू दैट राहुल हैज, यहाँ पर हैज दिया हुआ है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही रख लिया गया है, ये भी नहीं हो सकता। नकुल आस्क्ड हर दैट हाउ सी नोज, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया गया है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर आप देखेंगे हाउ दे दिया गया है, साथ में सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसके बाद सेकेंड फॉर्म दी गई है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया है सिंपल प्रेजेंट की बजाय। सिंपल प्रेजेंट की जगह किसका यूज हुआ है? सिंपल पास्ट का। और राहुल हैज, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, किसका यूज किया गया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पर यूज किया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट कौन से टेंस में बदलता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है। तो यहाँ पर राहुल हैड टोल्ड हो गया, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी टेंस में बदलाव कर दिया गया है और यहाँ भी टेंस में चेंजेस कर दिए गए हैं, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। He said to the hotel receptionist, उसने होटल रिसेप्शनिस्ट से कहा, कैन यू टेल मी द टेरिफ ऑफ रूम्स, क्या आप मुझे रूम का किराया बता सकती हैं? ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट, कैन किस में चेंज हो जाएगा? कुड में चेंज हो जाएगा। और ये जो सेंटेंस इंटरोगेटिव है ना, वो कौन सा सेंटेंस बन जाएगा? असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। कौन सा? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव का मतलब या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव बनेगा, अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव होता तो नेगेटिव बन जाता। कैन यू टेल मी द टेरिफ ऑफ रूम्स, ही सेड टू। कैन यू टेल मी की जगह क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ही के अकॉर्डिंग, तो हिम हो जाएगा। तो कुड यहाँ पर ही कुड टेल हिम, ही कुड टेल हिम ऐसे बनना चाहिए सेंटेंस। ही कुड टेल हिम इसमें आया है क्या? नहीं आया। रिसेप्शनिस्ट इफ लगा दिया गया है, ही कुड टेल हिम द टेरिफ ऑफ रूम्स, यहाँ पर पूरा मैच हो रहा है, बाकी देख लेते हैं। टू टेल नहीं हो सकता। ही इंक्वायर्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट दैट, दैट भी लगा दिया और इफ कंजंक्शन भी लगा दिया, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी एलिमिनेट हो गया है। हमारे पास जो ऑप्शन आया है वो आया है बी करेक्ट ऑप्शन। इफ ही कुड टेल हिम द टेरिफ ऑफ रूम्स, ऐसा कैसे हुआ? ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, इसलिए कंजंक्शन क्या लगा? इफ लगा दिया, है ना। कैन को किस में चेंज करते हैं? कुड में चेंज करते हैं। सब्जेक्ट को पहले लाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कौन से सेंटेंस में बदल रहे हैं? एसर्टिव सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट को पहले लाना पड़ेगा। और सब्जेक्ट जो यू है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? किसके अकॉर्डिंग? सेकंड पर्सन है, होटल रिसेप्शनिस्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? ही कुड टेल हिम द टेरिफ ऑफ रूम्स, ठीक है। ये इसीलिए ये करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। He said to me, what are you doing? उसने मुझसे कहा तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? किस में बदल जाएगा? is MR में, is MR है सॉरी, यहाँ पर किस में बदल जाएगा? was verb में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, तो किस में बदलेगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेगा। He said what I had been doing नहीं हो सकता। He said that what I was doing. He asked me what I was doing. He asked me that what was I doing. ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो इनकरेक्ट है। ये वैसे नहीं हो सकता, इसमें हैड बीन आया है। इन दोनों में से एक सेंटेंस हो सकता है, बताएं कौन सा हो सकता है एक बार। ही सेड नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर सेड टू आया है, तो सेड टू किस में चेंज होगा? आस्क्ड में चेंज होगा, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, क्या बन जाएगा? ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब से पहले लेकर आए हैं, क्योंकि वाक्य को असर्टिव बनाना था, इस वजह से। तो सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर। सी सेड टू मी what time is your fight tomorrow? She said to me what time is your fight tomorrow? यहाँ देखते हैं प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? वॉज का यूज हो जाएगा। सेड टू की जगह आस्क्ड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। She asked me that what time was my fight tomorrow?
यहाँ पर टुमारो को चेंज नहीं किया गया है, इस वजह से सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। सी आस्क्ड मी व्हाट टाइम माय फाइट वाज द फॉलोइंग डे, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। सी आस्क्ड मी व्हाट टाइम माय फाइट विल बी हो गया, इसमें ये रॉन्ग है। यहाँ पर इज का इज रह गया, ये वैसे ही रॉन्ग है। ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। व्हाट टाइम माय फाइट वाज द फॉलोइंग डे, सबसे पहले माय फाइट आ गई, क्या आ गई, सब्जेक्ट पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब बाद में आ गई। जबकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले है और सब्जेक्ट कहाँ पर है, बाद में है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जब सेंटेंस को पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। The teacher commanded the students not to shout. The teacher says the students, नहीं हो सकता। अगर यहाँ सेज होता तो यहाँ कमांडेड थोड़ी होता, यहाँ कमांडेड्स होता। क्या होता है यहाँ पर, कमांड कमांड्स होता है, यहाँ पर कमांड्स, डायरेक्टली कमांड्स होता, कमांडेड्स नहीं होता। द टीचर सेज नहीं होगा, इनकरेक्ट है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट शाउट। कमांडेड, कमांड कब करते हैं, जब हम किसी को कोई काम करने का आदेश देते हैं। तो डोंट का मतलब क्या होता है, ऐसा मत करो। तो यहाँ ये काम नहीं करने का आदेश दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सेंटेंस करेक्ट हो सकता है। पर बाकियों को भी देखेंगे। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू शुड नॉट नहीं होगा। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, टोल्ड के साथ टू कभी भी नहीं लगता, ये ऐसे इनकरेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। ये इस वजह से एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पर कमांडेड लिखा हुआ है, और जब कमांडेड लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब है कि डोंट से कोई वाक्य शुरू हुआ है, उसमें कमांड दी गई है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यू शुड, सलाह देने की बात हो रही है, तो यहाँ सलाह वाला करेक्ट नहीं हो सकता, यहाँ डोंट वाला सेंटेंस ही करेक्ट होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द टीचर सेड टू मी यू हैव नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट। टीचर ने मुझसे कहा कि तुमने असाइनमेंट सबमिट नहीं कराया है। यू हैव नॉट सबमिटेड, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से क्या पता चल रहा है कि ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का। कौन से टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। कौन से टेंस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हेड, ठीक है, यहाँ ठीक है, कंजंक्शन डेट लगाया हुआ है, द टीचर सेड मी, लेकिन यहाँ पर क्या सेड का सेड ही रख दिया गया है, तो इनकरेक्ट होगा। द टीचर टोल्ड, टोल्ड के साथ टू लगाया हुआ है, इनकरेक्ट हो जाएगा। द टीचर टोल्ड मी देट, यहाँ ठीक है, टोल्ड के साथ टू नहीं लगाया हुआ है, मी ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है, कंजंक्शन देट लगा हुआ है। यहाँ जो प्रोनाउन है उसको चेंज कर दिया गया है यू को मी के अकॉर्डिंग, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हेड जो कि पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब वो लगा दी गई है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाई गई है, द असाइनमेंट। तो मेरे हिसाब से सी करेक्ट आंसर है। लास्ट डी वाला भी देख लेते हैं, ये दोनों ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं। द टीचर सेड टू मी देट आई हैव, यहाँ हैव का हैव आ गया है, यहाँ यू हैव, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में थोड़ी रहेगा, वो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। तो सी करेक्ट आंसर है। The lawyer said to me, there is no proof of your involvement in this case. The lawyer said to me, said to का क्या बन जाएगा, told, told बन जाएगा। The lawyer told that, यहाँ मी नहीं आया, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। The lawyer told me that, यहाँ तक ठीक है। There was no proof of my, there was no proof of my involvement in that case. इन दिस का क्या बन गया, डेट बन गया। माई यहाँ पर योर का क्या बन गया, माई बन गया। यहाँ तो पूरे चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। देर यहाँ पर ठीक है, देर वॉज नो प्रूफ ऑफ माई इन्वॉल्वमेंट इन द केस। वॉज यहाँ पर बदलाव कर दिया गया है, इसको वॉज में बदल दिया गया है। मेरे हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बाकी सेंटेंस देखते हैं। द लॉयर टोल्ड मी दैट देयर इज नो प्रूफ, इनकरेक्ट है। द लॉयर सेड टू मी, यहाँ सेड टू को सेड टू में रख दिया गया है, वैसे इनकरेक्ट है। ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। हमारे पास जो आंसर बचा वो है बी। व्हाट ए गुड आइडिया, सीमा रिमार्क्ड। सीमा ने कहा क्या अच्छा विचार है। यहाँ आप देखेंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, यानी सेंटेंस में कहीं ना कहीं एक्सक्लेम्ड लिखा हुआ आएगा। सीमा सेड व्हाट अ गुड आइडिया इट इज नहीं हो सकता। सीमा टोल्ड व्हाट एन आइडिया नहीं हो सकता, सेंटेंस पूरा नहीं है।
सीमा एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी गुड आइडिया, बिल्कुल हो सकता है। सीमा एक्सक्लेम्ड दैट द आइडिया इज गुड, प्रेजेंट में नहीं रखेंगे, व्हाट अ गुड आइडिया पहले से ही प्रेजेंट में है, किस में बदल देंगे, पास्ट टेंस में बदल देंगे। पास्ट टेंस में बदलने के लिए क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सीमा एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी गुड आइडिया। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो आपको कोई टेंस दिखा ही नहीं, अगर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस होता तो हम इसको पास्ट टेंस में बदलते, आपने बिना प्रेजेंट टेंस हुए उसको पास्ट टेंस में बदल दिया। और अगर ये प्रेजेंट टेंस है, आपने कहा कि ये प्रेजेंट टेंस है, चलो हमने मान भी लिया ये प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आनी चाहिए। बेटा एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं ना, उनमें कई बार हेल्पिंग वर्ब को हाइड कर दिया जाता है, उसको बोला नहीं जाता, ना ही उसको लिखा जाता है, क्योंकि एक्सक्लेम करते समय यानी कि कोई भी चीज को हम देखते बोलते वाओ, इस तरीके के वर्ड जब यूज करते हैं ना, तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज बीच में नहीं करते हैं। तो हमको ये मानना पड़ता है कि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। क्या हुआ है यहाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो नहीं है, यहाँ पर एडजेक्टिव है गुड आइडिया, तो यहाँ हम मान लेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस ही है। क्या मानेंगे इसको, प्रेजेंट टेंस ही मानेंगे। तो साथ में इट वॉज अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, इट वॉज लगाना पड़ेगा। हेलो ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने उसके दोस्त से कहा हेलो, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। कैन का क्या बन जाएगा, कुड बन जाएगा। कैन किस में बदल जाएगा बताएं, कुड में बदल जाएगा। फॉर यू, यू की जगह क्या चेंज होगा, हेलो ही सेड टू हिज फ्रेंड, तो क्या बन जाएगा, डू फॉर यू, डू फॉर हिम बन जाएगा। ठीक है, he asked and greeted his friend that what he can, यहां तो can का can रह गया, नहीं हो सकता। he told hello and asked his friend what he could do for him, ये हो सकता है। he greeted his friend and asked what he could do for him, ये वाला भी हो सकता है। he said hello and asked his friend what he can, इसमें can आया है, यानी डी ऑप्शन और ए ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है। अब यहाँ पर हेलो जब बोला गया है ना, तो किसी ग्रीटिंग का यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है, किसी ग्रीटिंग का यूज किया गया है। जब ग्रीटिंग का यूज किया जाता है, ग्रीटिंग कौन कौन से होते हैं, हाय, हेलो, बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये सारे वर्ड क्या होते हैं, ग्रीटिंग्स होते हैं। जब किसी ग्रीटिंग वाले वर्ड का यूज किया जाता है तो टोल्ड की बजाय ग्रीटेड वाले सेंटेंस को करेक्ट माना जाता है। किसको करेक्ट माना जाता है, टोल्ड की बजाय ग्रीटेड वाले सेंटेंस को करेक्ट माना जाता है। अब दोनों में कुछ फर्क है नहीं ज्यादा, तो यहाँ हम क्या करेंगे, सी ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे। क्या मानेंगे, सी ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे। आगे चलते हैं। He said to me, what time do the banks open and close? उसने मुझसे कहा कि बैंक कितने बजे खुलते हैं और बंद होते हैं। He asked me what time the banks opened and closed. देखो बेटा यहाँ ध्यान से देखने की बात यह है कि वोट टाइम यहाँ पर लगा दिया गया है WH वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर आया है। यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, सिंपल प्रेजेंट। तो सेंटेंस कौन से टेंस में बदलेगा, सिंपल पास्ट टेंस में। और आपको पता होना चाहिए सिंपल पास्ट टेंस में पॉजिटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। तो उस नियम के अकॉर्डिंग मुझे ये वाला सेंटेंस करेक्ट लग रहा है, पर बाकी को हम देखेंगे। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम डू द बैंक्स, यहाँ डू का डू रह गया, करेक्ट नहीं है। ही व्हाट टाइम डिड द बैंक्स, यहाँ पे डिड लगाया गया है, जबकि पॉजिटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब लगती नहीं है। व्हाट टाइम द बैंक्स ओपन एंड क्लोज, यहाँ पे वर्ब को वैसे की वैसी रख दिया गया है, तो ये भी सेंटेंस इनकरेक्ट है। तीनों सेंटेंस इनकरेक्ट हो चुके हैं, ए वाला हमारा करेक्ट आंसर है। क्यों, बता देता हूं। यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बदल दिया गया है, और वोट टाइम को वोट टाइम में ही रख दिया गया है। द बैंक्स जो सब्जेक्ट है वो रह ही जाएगा, बाकी चीजें वैसे की वैसी है। सेड टू को आस्क में बदल दिया जाता है। आगे चलते हैं। व्हाट अ रेयर फ्लावर, सी सेड, उसने कहा क्या दुर्लभ पुष्प है। एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक्सक्लेम्ड आना चाहिए। सी एक्सक्लेम्ड व्हाट अ रेयर फ्लावर इट इज। मैंने क्या कहा था, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं ना, वो लगभग हम उनको हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही मानते हैं कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही होगा, यानी प्रेजेंट टेंस का मानते हैं उसको। तो यहाँ पर ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में ही होगा हमारे हिसाब से।
तो सी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज, प्रेजेंट टेंस को कौन से में बदलेंगे, पास्ट टेंस में बदलेंगे। सी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज ए वेरी रेयर फ्लावर, ये वाला सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट है। सी आस्क्ड इफ इट वॉज ए रेयर फ्लावर नहीं हो सकता, इफ कंजंक्शन तो इंटेरोगेटिव में लगता है। सी टोल्ड दैट, यहाँ वोट ए रेयर फ्लावर इट वॉज नहीं हो सकता। सी एक्सक्लेम्ड होगा क्योंकि एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। सी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज ए वेरी रेयर फ्लावर, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। महेश सेड टू रीता डोंट प्ले इन द सन, महेश ने रीता से कहा कि धूप में मत खेलो, सूरज में मत खेलो। महेश टोल्ड टू रीता, टोल्ड के साथ कभी भी टू नहीं लगता, सेंटेंस एलिमिनेट हो गया। महेश रिक्वेस्टेड रीता, डोंट वो उसे मना कर रहा है कि ऐसा मत करो, क्या कर रहा है, मना कर रहा है। डोंट प्ले इन द सन, हो सकता है कि वो रिक्वेस्ट भी कर रहा हो। महेश रिक्वेस्टेड रीता डेट डोंट प्ले, डोंट वाले वाक्यों में कंजंक्शन टू आता है, डेट थोड़ी आता है, क्या आता है, टू आता है, और साथ में क्या लगा हुआ आता है, नोट लगा हुआ आता है। डोंट को हटा दिया जाता है, डोंट की बजाय नोट लगा दिया जाता है और साथ में टू लगा दिया जाता है। देखते हैं, महेश रिक्वेस्टेड रीता डेट डोंट प्ले, डोंट का डोंट आ गया, इनकरेक्ट है। महेश एडवाइज्ड रीता नॉट टू प्ले इन द सन, करेक्ट सेंटेंस हो सकता है। महेश ऑर्डर्ड रीता डेट नॉट प्ले, ये भी करेक्ट नहीं है, इसमें डेट नहीं लगेगा, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। महेश एडवाइज्ड रीता नॉट टू प्ले इन द सन, डोंट को किस में बदल दिया जाता है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसको नॉट टू में चेंज कर दिया जाता है, नॉट डोंट की जगह आ जाता है और टू कंजंक्शन का काम करता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर है। She said we visited Uttarakhand in the summer vacation. She said we visited Uttarakhand in the summer vacation. यहाँ पर we visited से आपको क्या पता चल रहा है, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखो पास्ट टेंस में है क्या, है सर बिल्कुल। यहाँ we visited से क्या पता चल रहा है, we visited से ये पता चल रहा है कि यहाँ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो आपको पता चल रहा है सिंपल पास्ट टेंस का क्या किया गया है, यहाँ पर यूज किया गया है। सिंपल पास्ट कौन से टेंस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट में। अब आप ये देखो कि पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हेड। यहाँ देखते हैं पहले वाले सेंटेंस में हेड दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ सर। सेकंड वाले में दिया हुआ है क्या सर, नहीं दिया हुआ। थर्ड वाले में हेड दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ। फोर्थ वाले में आप देखेंगे यहाँ हेड दिया हुआ है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है। एक बार पूरे को चेक करते हैं, वी को दे में चेंज कर दिया गया है जो कि होना ही था। सी सेड देट, यहां तक ठीक है। दे हैड विजिटेड उत्तराखंड इन द समर वेकेशन, ये सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट होगा, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर है। द ट्रेवलर सेड टू ए पासर बाय कैन यू हेल्प मी फाइंड माई वे प्लीज, ट्रेवलर ने किसी राहगीर से कहा कि क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं, रास्ता ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं। द ट्रेवलर आस्क्ड द पासर्स बाय, द ट्रेवलर, यहाँ देखो प्लीज लगाया हुआ है तो हो सकता है रिक्वेस्टेड का भी कहीं प्रयोग किया गया हो, पर देखते हैं एक बार। द ट्रेवलर आस्क्ड द पासर बाय इफ ही कुड काइंडली हेल्प हिम फाइंड हिज वे, हो सकता है। कैन को किस में चेंज किया गया है, कुड में चेंज किया गया है। इफ ही कुड काइंडली हेल्प हिम, जहां तक होना चाहिए, देखते हैं आगे। द ट्रेवलर आस्क्ड द पासर बाय दैट ही कैन, नहीं हो सकता। द ट्रेवलर रिक्वेस्टेड टू द पासर बाय इफ ही कैन, नहीं हो सकता। द ट्रेवलर आस्क्ड द पासर बाय कुड यू काइंडली, यहाँ देखो कुड पहले आया है, सब्जेक्ट बाद में आया है, इसका मतलब क्या है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन कभी भी इंटेरोगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। द ट्रेवलर आस्क्ड द पासर बाय इफ ही कुड काइंडली हेल्प हिम फाइंड हिज वे, यहाँ इस प्रोनाउन को चेंज कर दिया गया है, किसको, इस प्रोनाउन को चेंज कर दिया गया है, यहाँ पर इस प्रोनाउन में बदलाव किया गया है, यहाँ पर इस प्रोनाउन में भी बदलाव किया गया है, यहाँ पर कैन को कुड में चेंज कर दिया गया है और प्लीज को काइंडली में चेंज कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रिक्वेस्टेड लगाना जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे काइंडली लगा दिया गया है, यहाँ रिक्वेस्टेड भी लगा देते, यहाँ काइंडली भी लगा देते, तो दोनों का एक ही तो मतलब होता है, रिक्वेस्ट का और काइंडली का, प्लीज, रिक्वेस्ट, काइंडली, तीनों का एक ही तो मतलब है, तो दोबारा अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, इस वजह से यहाँ पर रिक्वेस्टेड नहीं दिया हुआ है। आगे चलते हैं। द गार्ड सेड टू द विजिटर्स
डू नॉट टेक फोटोग्राफ्स इनसाइड द म्यूजियम। गार्ड ने विजिटर्स से कहा कि म्यूजियम के अंदर फोटोग्राफ्स खींचो मत, यहाँ खींचना अलाउ नहीं है। डू नॉट टेक फोटोग्राफ्स इनसाइड द म्यूजियम। द गार्ड फॉरबेड का यूज हो सकता है भैया, डू नॉट के लिए फॉरबेड का भी यूज हो सकता है और नोट टू का यूज भी हो सकता है, दोनों ही करेक्ट माने जाते हैं। द गार्ड फॉरबेड द विजिटर्स टू टेक फोटोग्राफ्स इनसाइड द म्यूजियम, बिल्कुल हो सकता है। द गार्ड टोल्ड द विजिटर्स डेट डू नॉट, यहाँ डू नॉट का डू नॉट आ गया, करेक्ट नहीं है। द गार्ड रिक्वेस्टेड द विजिटर्स टू नोट, यहाँ नोट के बाद टू आना चाहिए था पहली बात, दूसरी बात यहाँ रिक्वेस्टेड नहीं आना चाहिए था, ये भी इनकरेक्ट हो गया है, ये भी इनकरेक्ट है। द गार्ड द विजिटर्स, कुछ आया ही नहीं यहाँ पर, तो द गार्ड द विजिटर्स आ गया डायरेक्ट, तो ये वैसे इनकरेक्ट है। द गार्ड फॉरबेड द विजिटर्स टू टेक फोटोग्राफ्स, देखो बच्चे यहाँ पर नोट है, अब आप चाहते तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते थे, द गार्ड ordered the visitors not to, the guard ordered the visitors not to take photographs inside the guard ordered the visitors, क्या हो सकता है, the guard ordered या told the visitors, दोनों हो सकते हैं। the guard told the visitors या the guard ordered the visitors not to take photographs inside the museum। अगर नोट नहीं लगाओगे तो नोट की जगह लगाना होगा आपको फॉरबेड, जिसका मतलब होता है मना करना। फॉरबेड का मीन क्या होता है, मना करना, और नोट का मतलब भी क्या होता है, मना करना यानी नहीं बोलना, तो दोनों सेम है। फॉरबेड आएगा तो टू के साथ नोट नहीं आएगा, अगर यहाँ फॉरबेड नहीं आता है तो फिर टू के साथ नोट लगा के ये सेंटेंस बनाना होगा, ये दोनों ही तरीके से करेक्ट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल हैज सेड मिस्टर सुरिंदर विल कोच द फुटबॉल टीम। द प्रिंसिपल सेड दैट मिस्टर सुरिंदर वुड कोच द फुटबॉल टीम, विल की जगह किसका यूज किया गया है, वुड का यूज किया गया है। मुझे यहाँ लगता है कि विल में बदलाव नहीं किया जाएगा, क्यों, क्योंकि आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई बदलाव नहीं किया जाता। यहाँ द प्रिंसिपल हैज सेड लिखा हुआ है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यहाँ पर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है तो प्रेजेंट टेंस में जब रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता, तो विल को वुड में चेंज नहीं किया जाएगा, याद रहे बात। तो ए तो इनकरेक्ट हो गया। द प्रिंसिपल हैज सेड दैट मिस्टर सुरिंदर वुड, ये भी इनकरेक्ट हो गया। द प्रिंसिपल हैज सेड दैट मिस्टर सुरिंदर विल कोच द फुटबॉल टीम, करेक्ट हो सकता है। द प्रिंसिपल हैज आस्क्ड दैट, नहीं, आस्क नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। क्यों, टेंस में बदलाव इसलिए नहीं किया गया बच्चे, क्योंकि यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस था ना वो प्रेजेंट परफेक्ट था, और जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस या तो प्रेजेंट टेंस में आ जाए या फिर फ्यूचर टेंस में आ जाए तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं किया जाता है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। राहुल सेड टू हिज मदर कैन आई गो आउट एंड प्ले नाउ। नाउ को देन में बदल देंगे, कैन को किस में बदल देंगे, कुड में बदल देंगे। यहाँ तो देखो, यहाँ तो सिंपल पास्ट टेंस आया है ना, तो आसानी से बदल सकते हैं। कैन को कुड में, गो को किस में बदलेंगे, गो तो गो ही रहेगा। नाउ को किस में बदलेंगे, देन में बदल देंगे। यहाँ इसमें नाउ लिखा हुआ है तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया बिल्कुल। राहुल आस्क्ड हिज मदर दैट कुड ही गो, कुड ही गो, पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, इसका मतलब सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव है, और इनडायरेक्ट नरेशन कभी भी इंटेरोगेटिव नहीं हो सकता, ये सेंटेंस भी एलिमिनेट हो गया। राहुल आस्क्ड हिज मदर इफ ही कुड, यहाँ पर देखो कुड भी आया है, साथ में सब्जेक्ट को पहले भी रखा हुआ है, तो ये करेक्ट हो सकता है। राहुल आस्क्ड हिज मदर, यहाँ कैन का कैन ही रह गया है, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। कैन को कुड में बदल दिया गया है, कुड से पहले सब्जेक्ट को लगा दिया गया है, और नाउ को किस में बदल दिया गया है, देन में बदल दिया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी रहेगा। What are you going to call the puppy? Jane, the boy asked. The boy asked Jane what she was going to call the puppy. आर यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कौन सा, आर यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, चेंज करेंगे किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूस,
और पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर। यहाँ वॉज है क्या? नहीं है साहब, इज है। इसमें वर है, इसमें वॉज है, लेकिन जेन एक अकेले पर्सन है तो जेन के साथ वर नहीं आ सकता, जेन के साथ वर नहीं आ सकता। इसको हटा देते हैं, ये वाले और ये वाले में से ढूंढते हैं। द बॉय आस्क्ड द जेन what she was going to call the puppy, what she was going to call her puppy, what are you going to call the puppy। यहाँ पर हर पपी लिखा हुआ है और यहाँ पर द पपी लिखा हुआ है, तो इस सेंटेंस में द पपी लिखा हुआ है ना, द, तो यहाँ भी द आना चाहिए। बाकी और कोई बदलाव यहाँ पर, द बॉय वंडर्ड व्हाट जेन वर गोइंग टू, तो हट गया। द बॉय आस्क्ड जेन व्हाट शी वाज गोइंग टू कॉल द पपी, द बॉय टोल्ड जेन। यहाँ पर देखो टोल्ड आया हुआ है, आस्क्ड नहीं, तो ये वैसे भी इनकरेक्ट है, और द पपी की जगह हर पपी है तो ये वैसे भी इनकरेक्ट है। ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। देखो बच्चे, इतने बड़े सेंटेंस देखते ही कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको नेसेसरी बदलाव देखने हैं, बस पूरे सेंटेंस पे ध्यान नहीं देना। जोनीज मदर सेड, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होगा। रन डाउन टू द ग्रोसर्स, जोनी की मदर ने जोनी से क्या कहा? रन डाउन टू द ग्रोसर्स एंड गेट ए लोफ ऑफ फ्रेंच ब्रेड एंड ए पाउंड ऑफ चेडार चीज। चेडार एक प्रकार का चीज होता है, उसके लिए बोला जाता है। उसको बोला मम्मी ने, जॉनीज मदर ने जोनी को बोला रन डाउन टू द ग्रोसर्स। रन डाउन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है सेंटेंस, तो कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ऐसा सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है वो कौन सा सेंटेंस होता है बेटा, बताएं? इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करते हैं? कंजंक्शन टू लगा देते हैं। तो देखते हैं बच्चे ध्यान से, जोनीज मदर आस्क्ड हिम, आस्क्ड तो हो नहीं सकता यहाँ पर, तो या तो ऑर्डर्ड होगा या फिर कुछ और हो सकता है। तो जोनीज मदर आस्क्ड हिम टू रन डाउन टू द ग्रोसर्स एंड गेट अ लोफ ऑफ फ्रेंच ब्रेड एंड अ पाउंड ऑफ चेडार चीज। हो सकता है यार, जोनीज मदर आस्क्ड हिम टू रन डाउन टू द ग्रोसर्स, मुझे करेक्ट लग रहा है। जोनीज मदर प्लीडेड विद जॉन टू रन डाउन टू द ग्रोसर्स एंड गेट हर अ लोफ ऑफ फ्रेंच ब्रेड एंड अ पाउंड ऑफ, नहीं हो सकता, प्लीडेड नहीं आएगा। जोनी कमांडेड हिज मदर, जोनी ने मम्मी से थोड़ी कहा था, जोनी ने अपनी मम्मी से थोड़ी पूछा था। जोनीज मदर आस्क्ड हिम टू रन डाउन टू द ग्रोसर्स एंड गेट अ लोफ ऑफ फ्रेंच, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, क्योंकि जोनी ने अपनी मम्मी से थोड़ी कहा था। इसमें भी जोनी अपनी मम्मी से मंगा रहा है, जबकि मम्मी ने जोनी से मंगवाया था, तो तीनों ही एलिमिनेट हो गए। हमारे पास एक सेंटेंस बचा है ए ऑप्शन, जो करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन क्या होगा बेटा? यहाँ पर ए ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। वंदना सेड आई एम बीइंग ड्रॉप्ड टू ऑफिस टुडे। वंदना सेड आई एम बीइंग की जगह क्या हो जाएगा? सी वॉज बीइंग, क्या हो जाएगा? सी वॉज बीइंग, वॉज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। आई किस में बदलेगा? वंदना के अकॉर्डिंग सी में बदल जाएगा। बीइंग अपनी जगह रहेगा, तो सी वॉज बीइंग कहाँ लिखा हुआ है? इसमें है क्या? इसमें है साहब, करेक्ट हो सकता है। इसमें वॉज बीइंग है क्या? इसमें वॉज बीइंग है क्या? तीनों ही एलिमिनेट हो चुके हैं। हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बिल्कुल 5 सेकंड में क्वेश्चन करने की ट्रिक बता रहा हूं बेटा, ध्यान से। अक्षय सेड आई एम मेकिंग बिरयानी टुडे, तो टुडे किस में बदल जाएगा? दैट डे में बदल जाएगा, दैट डे। आई एम किस में बदल जाएगा? अक्षय है ना, तो ही वॉज में बदल जाएगा। ही वॉज और दैट डे कहाँ है? जल्दी से ढूंढो। ही वॉज नहीं है, ही वॉज नहीं है, ही वॉज नहीं है, ही वॉज मेकिंग बिरयानी, और दैट डे भी है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। जया टोल्ड मी आई हैव बीन वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग की जगह क्या हो जाएगा? आई की जगह सी हो जाएगा, हैव की जगह हेड हो जाएगा, बीन अपनी जगह रहेगा, वेटिंग अपनी जगह रहेगा, तो सी हैड बीन वेटिंग कहाँ पर है? सी हैड बीन वेटिंग यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा हुआ, यहाँ नहीं लिखा हुआ, यहाँ नहीं लिखा हुआ, तीनों एलिमिनेट हो चुके हैं। ए ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। जल्दी से आंसर निकालना सीखिए, जल्दी से, बिल्कुल। लोकेश सेड आई एम वेरी बिजी दिस वीक, लोकेश ने कहा मैं इस सप्ताह में बहुत बिजी हूँ। आई एम वेरी बिजी की जगह आई किससे बदलेगा? लोकेश के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ही वॉज वेरी बिजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही वॉज वेरी बिजी दैट वीक हो जाएगा। ही वॉज वेरी बिजी दैट वीक, ही वॉज वेरी बिजी दैट वीक यहाँ लिखा हुआ है क्या?
इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। बिल्कुल 5 सेकंड में आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, तो आराम से 5 से 8 सेकंड में क्वेश्चन आपका सोल्व हो सकता है, चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ठीक है बच्चे, आज की प्रैक्टिस में इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं और भी प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।